हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि त्रिफला पाउडर के हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि त्रिफला पाउडर या फिर त्रिफला चूर्ण जो होता है वो क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही आता है, त्रि यानी कि तीन और फला यानी कि फल। तो तीन फलों का या फिर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसे मिलके ये त्रिफला पाउडर बनता है, जिसमें तीन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो तीन फल होते हैं, वो है आंवला, विभितकी और हरितकी। तो ऐसे तीन चीज़ों का ये मेल होता है और आयुर्वेदिक चूर्ण माना जाता है इसे। तो आयुर्वेदा में टैबलेट्स या फिर पाउडर जैसे होता है, चूर्ण जो होता है, ऐसे दो फॉर्म्स में ये आते हैं। आंवला जो होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए, हमारे शरीर के काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए आंवला बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, तो इसीलिए इसमें आंवला है। फिर दूसरा फल जो है इसमें विभितकी, वो भी आयुर्वेदा में बहुत ही ज़्यादा जानी मानी एक जड़ी बूटी है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। ये भी हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, उसे ये साफ रखती है, इसलिए ये पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे शरीर की। और तीसरा पदार्थ जो इसमें होता है, तीसरा फल जो होता है, जो कि है हरितकी, वो भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, हमारे पाचन के लिए अच्छी होती है, हमारी त्वचा के लिए अच्छी होती है। उसी के साथ साथ हमारे लिवर को ये साफ रखती है। डायबिटीज़ है या फिर हृदय की बीमारी है, ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा गुणकारी मानी जाती है। उसी के साथ साथ भूख बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदा में। तो ऐसे तीन फलों से ये त्रिफला चूर्ण बनता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस त्रिफला चूर्ण के हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे होते हैं। तो शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे आपको दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको समय पे मिल जाएगी। तो इस त्रिफला चूर्ण का सबसे पहला फ़ायदा है हमारे शरीर को कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी जो होता है उसे बढ़ाता है। तो काफ़ी गुणकारी है ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसी के साथ साथ हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप की जिन लोगों को समस्या है उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। बीपी को नियंत्रित करने के लिए ये काफ़ी गुणकारी होता है। और हृदय की बीमारी जो होती है, कोलेस्टेरॉल जो होता है हमारे शरीर का, बुरा कोलेस्टेरॉल, उसे भी ये कम करता है और कोलेस्टेरॉल को भी नियंत्रित रखता है। तो इसीलिए जो लोगों को हृदय की बीमारी है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगला फ़ायदा त्रिफला चूर्ण का होता है हमारी आँखों के लिए। तो ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन जिन लोगों को आँखों की कोई समस्या है उनको ये इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारी जो आँखों की मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स होती है उन्हें ये मजबूत करता है और हमारी दृष्टि को ये सुधारता है। तो अब आपको ये लेना कैसे है? गाय का घी होता है, गाय का घी जो होता है उसके अंदर आप एक आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल सकते हो और फिर मिक्स करके वैसे उसे लेना है। अगर आप त्रिफला चूर्ण का काढ़ा जैसे बनाते हो यानी कि पानी के अंदर उसे मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करना है, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, अर्क होता है, वो अच्छे से आ जाएगा पानी में और फिर उस पानी को अच्छे से आपको छान लेना है ताकि जो भी छोटे छोटे कण होते हैं वो उसके अंदर नहीं रहने चाहिए। और फिर उस पानी से अगर आप आँख धोते हो तो भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है आपकी आँखों के लिए। अगला फ़ायदा है इसका हमारी त्वचा के लिए। हमारी त्वचा को प्राकृतिक चमक देने का काम भी त्रिफला चूर्ण करता है। त्वचा से हमारी जो मृत कोशिकाएं यानी कि डेड सेल्स होती है जो, उन्हें हटाने का ये काम करता है और हमारे त्वचा के जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उन्हें भी ये साफ रखता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का डिटॉक्स जिसे हम बोलते हैं, अशुद्धि सारी हटा देता है हमारी त्वचा में से और हमारी त्वचा को बहुत ही तरोताज़ा और मुलायम बनाता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्रिफला चूर्ण के अंदर आंवला होता है, तो आंवला का जो विटामिन सी होता है वो भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। कोलेजन जो होता है, जो कि हमारी त्वचा को लचीलापन देता है, उस कोलेजन की निर्मित भी ये करता है। तो इसीलिए रिंकल्स यानी कि जो झुर्रियों की प्रॉब्लम होती है वो कम करने के लिए भी ये मदद करता है। अगला उपयोग है त्रिफला चूर्ण का हमारे बालों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाल झड़ने की यानी कि बाल बहुत ही ज़्यादा पतले होने की समस्या हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण बहुत ज़्यादा गुणकारी होगा। त्रिफला चूर्ण के जो रक्त शोधक गुण है उसके कारण से ये हमारे बालों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। बालों को काला करने के लिए भी ये थोड़ा बहुत मदद करता है। अपने बालों के विकास के लिए लगभग 2 से 4 ग्राम त्रिफला चूर्ण आपको लेना है। पानी के साथ अगर आप लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़र्क आपको नज़र आएगा। अगला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़ायदा त्रिफला का ये होता है हमारे शरीर के लिए, वो कि है पाचन के लिए मदद। त्रिफला चूर्ण जो होता है वो हमारे पाचन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारी आंतों की सफाई ये बहुत ही अच्छे से करता है और शरीर से सारी अशुद्धि जो होती है उसे हटाने के लिए ये मदद करता है। ये एक विरेचक यानी कि एक लैक्सेटिव है। तो जिन जिन लोगों को कब्ज़ की परेशानी होती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। एक विरेचक होने के कारण ये हमारे शरीर को पाचन के लिए मदद करता है। उसी के साथ साथ आयुर्वेदा में आम दोष जिसे कहते हैं, आम दोष का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी पदार्थ पचते नहीं है वो शरीर के अंदर पड़े पड़े सड़ जाते हैं। ऐसी जो सिचुएशन होती है उसे आम दोष कहते हैं और त्रिफला चूर्ण जो होता है वो इस आम दोष को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ ये वात दोष के कारण जो जोड़ों में जकड़न है या फिर सूजन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, ऐसी जो समस्याएं होती है उन्हें कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वज़न घटाने के लिए त्रिफला चूर्ण लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि त्रिफला चूर्ण लेने से फैट बर्न होता है, शरीर की चर्बी हट जाती है। ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जो भी हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर जो भी प्रोसेस पदार्थ खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, थोड़े से जो हैवी यानी कि भारी होते हैं पचने के लिए पदार्थ, जैसे मैंने अभी बताया कि आम दोष क्या होता है, आम दोष को ये कम करता है। तो उसी प्रकार से प्रोसेस फूड का जो भी हिस्सा पचता नहीं है हमारे शरीर को, उसे पचाने के लिए या फिर वो सारी अशुद्धि जो होती है उसे बाहर निकालने के लिए त्रिफला चूर्ण काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और फिर उस प्रकार से अगर आपका शरीर शुद्ध होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और सारी अशुद्धि हट जाती है शरीर से, तो फिर वज़न कम करने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए ये उस तरीके से मदद करता है। तो दोस्तों, ये इतने सारे फ़ायदे होते हैं त्रिफला चूर्ण के हमारे शरीर को, इसीलिए आप त्रिफला चूर्ण का सेवन ज़रूर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन आपको नहीं करना है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि रोज़ आप लेते हो वो अगर, तो फिर आपके शरीर को, आपके पाचन को उस चीज़ की आदत लग जाती है और फिर कभी कभार आप त्रिफला चूर्ण या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हम लेते हैं वो अगर हम ना लें तो फिर पाचन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि हमारे सिस्टम को उसकी आदत लग जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो लंबे समय तक त्रिफला का सेवन करते हैं। तो ये ऐसे करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए सही मात्रा में सही समय तक त्रिफला चूर्ण का सेवन आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, छोटे बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं को भी ये नहीं देना चाहिए। और अगर आपको कोई मेडिकल कंप्लेंट है, कोई भी बीमारी है, तो उस हिसाब से अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि कुछ एक आध चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए, तो फिर भी आपको इस चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप हेल्दी एक पर्सन हो तो ऐसे लोग त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।